अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाईजान, अब ना किसी ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की, उसने मैसेज भी किए, प्लीज़ पेनी स्टॉक पे एक पोर्टफोलियो बना दें आप। मतलब पेनी स्टॉक होते क्या है? पहले तो ये समझो ना, व्हाट इज़ पेनी स्टॉक्स? कोई ऐसा स्टॉक हो, आपको पता है एक कॉइन होता है, उसको हम पेनी भी कहते हैं। मतलब टके टुकड़ी, छोटे-छोटे कॉइन्स, उसको हम पेनी कहते हैं। तो इसी बेस पे पेनी स्टॉक्स होते हैं। सबसे फेमस पेनी स्टॉक है वो है WTL हमारा। वो ₹1 से चलता है, 1.7 तक जाता है, 1.85 तक जाता है। और 1.96 तक जाता है, फिर ब्रेक होता है, वापस 1.6, 1.5, 1.41। ये पेनी स्टॉक है, ये इस तरह ही घूमता रहता है। आपको ऐसे नंबर याद है? मैं 8 साल से ना इसका यही स्केड्यूल देख रहा हूँ। बीच में 2021 में ये स्टॉक मुझे याद है, इट वेंट टू आई थिंक 4। वो दिखा भी देता हूँ। आपको WTL हमेशा ना याद रखना, जब भी वेबसाइट पे आओ ना, तो हमेशा इधर टॉप में कहीं नज़र आ रहा होगा। इतनी हेवी किस्म की ट्रेडिंग होती है ना इसके अंदर। एक-एक सेकंड में एक-एक रुपया जो है ना, मतलब अगर 1.76 1.77 पे भी गया है, उस 1 रुपया पे भी पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ रुपीस ट्रेड होते हैं। दिखा भी देता हूँ आपको। मतलब ये तो प्रॉपर पेनी स्टॉक की शुदा मिसाल है ना। मतलब ये देखो, अब इसका ग्राफ कितने मजे का है। ये देखो 1.59 है ना, 1.6 पे वही 8000 हो गया। फिर इसी तरह ये देखो, फिर 500, फिर 50,000, 1.62 पे वॉल्यूम। तो इसकी ट्रेडिंग बड़े मजे की है। अच्छा, ये बीच में देखो, ओए होए 10 लाख का 1.62 पे फिर आया वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम इसका बहुत फ्लक्चुएट करता है। अच्छा, लोगों ने क्या किया, आज ये पहली दफा ऐसे हुआ, आज की तारीख है 25 को जो रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि टूट गया था ना। सीआईएम और यूआईएन वाली कहानी के मुताबिक ये टूटने लगा था और टूट गया। सीआईएम होते हैं हम लोग और यूआईएन होते हैं, नहीं, सीआईएम होता है ब्रोकर और यूआईएन होता है हम लोग। तो क्या हुआ, आज वैसे हिस्ट्री है, ये 1.56 पे ओवर हुआ ना, टूटता गया, टूटता गया, टूटता गया, इतना गंदा ओपन हुआ। अब यहाँ से इसने गेंद पकड़ा है, मतलब सुबह के टाइम 9:44 है ना, ये 6:44 इज 9:44, 1.56 हुआ है और ये खींच के 1.76 तक गया है। हाईएस्ट गेन इसने अपनी जिंदगी में इस तरह दिया है। वैसे पहले भी एक दफा से दिया था, और इसका लास्ट वॉल्यूम हमेशा ये देखा जाता है कितना आया। जब ये 800 हो जाएगा ना, फिर समझ जाओ कि ये 2 की तरफ जा रहा है। अभी मूड बना रहा है अगले। इसके आगे रेजिस्टेंस बड़ी खतरनाक बैठी हुई है। 1.82 पे जो इसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर वो ब्रेक ना कर सका ना, तो वापस रिजेक्ट हो जाती प्राइस और वापस मुड़ चली जाएगी, मुड़ चली जाएगी या मुड़ मुड़ जाएगी। तो वो वापस मुड़ के चली जाएगी प्राइस अपने वापस 1.71 पे। फिर अगली रेजिस्टेंस की 1.74 पे होगी, वो टूटेगी, नहीं टूटी वो वापस मुड़ेगा 1.65 पे। तो ये बेचारा ऐसे ही टकरे खाता रहता है। इस पे इतनी हैवी ट्रेडिंग होती है। ये एक सबसे फेमस पेनी स्टॉक है। तो इसकी मैं एक और हिस्ट्री बता देता हूँ आपको, इससे पहले कि मैं कहीं और आगे जाऊँ। ये एक दफा इसी तरह ही ऊपर गया था। अक्सर मैं वीडियोस में बता रहा हूँ कि ये जाता है, ये इस तरह गया था। ये देखें 78 हो गया ना, यहाँ तक वॉल्यूम कितना 1.47 पे क्लोज हुआ। अब देखना 80 करोड़, ये देखे वॉल्यूम 1.53 में, सही है। उसके बाद 72 करोड़। अभी वैसे वॉल्यूम काफ़ी है, लेकिन अभी जा नहीं रहा क्योंकि इसका सेलर बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है मार्केट में। इसके बाद देखना क्या होगा। ये देखो 2.27 की प्राइस है, कितना ज़्यादा वॉल्यूम जमा हुआ है और 3.67 तक भी जमा हुआ है। यहाँ पे पब्लिक को माल चुपका दिया गया था। अब देखना इसके बाद क्या होगा। ये गिरा, गिरा, उफ अल्लाह, 4.22 तक गया है स्टॉक। तो यहाँ पे जिस बंदे ने लिया है, आज तक वो गालियाँ दे रहा है कि मेरे ज़िंदगी का सारा पैसा फँस गया। तो पेनी स्टॉक का मैं पहले बता दूँ कि डिस्क्लेमर है ये, आपने अगर डालने पैसे तो अपने ओन पे डालें। मैं तरीका बता दूँगा, खेलना आपने खुद है। मैं खुद नहीं खेलता, मैं कभी-कभी खेलता हूँ। मैं हमेशा सेफ स्टॉक्स में रहता हूँ। बस आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं बता देता हूँ, हाँ जी, लोग लाओ माल और 1-2 रुपया ऊपर चला तो खुश हो जाते हैं, वो दिखाने के लिए करता हूँ। अच्छा, ये वाहिद स्टॉक, इस पे कैप भी नहीं लगता। दुनिया का रिकॉर्ड है, इस पे मेरे ख्याल से एक दफ़ा शायद कैप लगा था, लेकिन लगता नहीं है, इस पे कैप टूट जाता है। इसकी हिस्ट्री इस पे गैप नहीं लगा, मैं ये भी कह सकता हूँ। अब हम ना एक ट्रिक खेलेंगे इसमें, इसमें हमने जो पोर्टफोलियो बनाया उसकी एक ट्रिक है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ट्रिक क्या है, हम पहले जाएँगे इधर स्टॉक स्क्रीनर पे। इसका मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा बताया हुआ है। स्टॉक स्क्रीनर की क्या कहानी है, यहाँ पे वो लगा हुआ है फ्री फ्लोट, इसको दबाएँगे, ये टॉप के स्टॉक्स आ गए। हमने किसी तरह ये देखना है कि 30 डे में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस स्टॉक में डला है। ये वाली जो साइड है, इस पे हम जा रहे हैं वॉल्यूम पे। और ये अब सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम किस पे आ रहा है, एक आपका के इलेक्ट्रिक पे आ रहा है 82 बिलियन वाला, फिर आपका आ रहा है बीओपी पे 69 वाला, डब्ल्यूटीएल इसको तो मिस कराओ ना, एनर्जी आ रहा है, क्योंकि अब ये इसकी रिपोर्टें बहुत आ रही हैं कि जी इसको बाहर से कोई पहली जो अमेरिका से आना तेल वो इसी के पास आना है, तो वो इसके साथ लिंक हो रहा है। शायद मैं खबर गलत बोलूँ, कोई इसी तरह की इसकी क्यों खबर है। फिर पीआईबीटीएल आ रहा है, अभी ये 5 रुपए का एक टाइम पे स्टॉक होता था, या 14 का बैठा हुआ है। एफएफएल पे भी सट्टा चल पड़ा है। अब ये वॉल्यूम जहाँ ज्यादा जमा हो रहा है, तो हम कहते हैं सट्टा लग रहा है भाई पे, कि प्रॉपर कोई ट्रेडिंग हो रही है, कोई गेम चल रही है। तो मैंने 30 डेज की वॉल्यूम एवरेज निकाली कि किधर-किधर गेम डल रही है, और इन्हीं की कॉल्स आ रही होती हैं कि ये इतने पे उठाओ, 21 पे, 22 पे बेचो, 23 पे बेचो,
अपने आप को निकालो इसके अंदर से। हम अब कोई गेम ऐसा खेलेंगे। अच्छा ये एक स्टॉक है जो मुझे आजकल पसंद आया हुआ है। मैं लेता नहीं हूँ। मैंने एक बंदे के इस पे 26,000 का प्रॉफ़िट कराया। उसने क्या किया 2.67 को उठाया, 3.58 का बेचा और ये इंतहा का हेवी सम पेनी स्टॉक है। हमने एक और गेम खेलनी है, वो दिखा देता हूँ आपको। डब्ल्यूटीएल के वैसे मैं एक चीज़ चेक करनी है तो वीएआर 20 से पता है। हमने किसी तरह खेलना है इसमें कि जिस स्टॉक का वीएआर 20 से ज़्यादा हो, मैं लिख देता हूँ इधर जो मेरा रूल है। रूल नंबर 1 वीएआर मस्ट बी अबव 20 ठीक है, ये लाज़मी होना चाहिए भाई, ताकि हमारी गेम स्टार्ट होगी इस तरह। हम लोग क्या करेंगे, ऐसा स्टॉक्स होंगे जो इनका वीआर 20 से प्लस हो। अब इसका देखो 58.50 ये परवेज़ वाला जो स्टॉक है पीएएसएल और इसका स्विंग अब हमने समझना है कि पिछले 5 सालों में ये किस तरह खेलता रहा अपने साथ। कहाँ से शुरू हुआ था 0.94 से, इसका ब्रेकर देखो आप 2.66 से शुरू होता है 4.66 तक जाता है, सही है? और डे रेंज कहाँ से जाता है 3.5 से लेके 3.7 तक। तो ये इसका डे रेंज है, पीक पकड़ता है फिर ड्रॉप होता है। उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये पीक मारता है, उसके बाद ड्रॉप होता है, पीक मारता है फिर ड्रॉप होता है। तो ये हाइली वोलेटाइल स्टॉक है। अगर 15 तारीख को निकालो 10 दिन पहले, तो ये इधर मैंने इसको कहा था और इसने फिर इधर बेचा था। ये एक हिस्सा का स्टॉक हो गया। एक और मैं आप स्टॉक दिखाता हूँ आप लोगों को, एमडीटीएल। मैं लिस्ट बना दूँगा, टेंशन ना लो और उसका मैं आपको तरीका भी दिखा दूँ। अभी मैं सिर्फ एक ना आपको दिखा रहा हूँ कि पेनी स्टॉक्स ढूँढने कैसे हैं। ये नाम-शाम कहीं लिख लो बेशक। एमडीटीएल है, इसका स्विंग यहाँ से नज़र आ जाएगा, डे रेंज क्या है जी, 5 से शुरू होता है, 5.33 तक जाता है। ये इसकी डे रेंज निकल आई है और अगर 6.13 पे जाएगा तो उस पे कैप लग जाएगा और इस पे गया नीचे वाली प्राइस पे 4.13 पे लोअर कैप लग जाएगा। तो ये सीन है इसका। तो ये 3 स्टॉक तो मैंने वैसे जनरल बता दिए आपको। अब हमने जो जो गेम खेलनी, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो हो जाए किसी तरह। एक मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ मुद्रब्बा। अब मुझे एक यार समझ आई कहानी, इधर आओ। हम ना काम एक करते हैं, मज़े का काम करेंगे। वो ये है, मैं जो रोज़ नोट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे ना मुद्रब्बाज़ में जाऊँ ना, तो इनमें बहुत गेम डल रही है रेगुलर की। आजकल अब नई गेम जो डली है, अब एक चीज़ चाहता हूँ, जिस टाइम ये 9.97 की जगह 10 हो जाए ना, 10% तो समझो कैप लग गया। और अभी ओआरएम एक ये खोल लेते हैं, इसको सिलेक्ट मैं कर रहा हूँ। इसकी क्या कहानी है, अभी इस पे कैप लगा, इस तरह ग्राफ हो ना, लाइन स्ट्रेट हो, समझो कैप लगा हुआ है और फिर टूटता है कैप और फिर लग जाता है कैप। मतलब देयर आर मोर बायर्स देन सेलर, मतलब इतना बड़ा बाय ऑर्डर लगा हुआ है कि सेल नहीं हो पा रहा। अच्छा, हमने एक और चीज़ देखनी है, फंडामेंटली वो स्टॉक वीक होना चाहिए। एक रूल नंबर 2 लिख देता हूँ। वैसे मेरी ज़िंदगी हर वीडियो में यही आता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो जाएँ। यहाँ पे हम उल्टा चलेंगे। रूल नंबर 1 था ये और ये रूल नंबर 2 भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। मस्ट बी विद रेड लाइट्स फंडामेंटली वीक, ठीक है? ये लाज़मी होना चाहिए, ये रूल नंबर 2 है। इन दोनों रूल्स को हम फॉलो करेंगे। सादगी ऐसे तो नहीं होता भाई, ऐसे अब वक़्ती तौर पे कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं करूँगा, बट आई विल टेल यू सम स्टॉक्स। तो नंबर 1 स्टॉक है मेरा ओआरएम। ये जो स्टॉक है ना, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। इसका मैं ये समझ सकता हूँ, इसका ब्रेकर ये है 15.88 पे और ये लग चुका था तो उस पे कैप लग गया। कल अभी 16 पे खुलेगा, तो ये उसका चलता जाएगा। ये पहुँचते-पहुँचते 20 तक हो जाएगा स्टॉक। ओआरएम की बात करूँ, अगर मैं आज रिकॉर्डिंग करूँ 10:27 रात के, और इसने आई थिंक कोई डिविडेंड भी दिया अभी। हर दफ़ा ये सितंबर के आस-पास डिविडेंड देता है, तो अगर आपने इसको लोनली की तरफ उठाना है तो उसको इसके आगे 6 महीने ऐड करो। सितंबर के बाद आता है आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में ना ये लोनली हो जाएगा। 5 साल का ग्राफ निकालो ना, तो मार्च के महीने में ये लोएस्ट प्राइस पे अपनी फिर रहा होगा। फरवरी ये देखो मैं नहीं झूठ बोलता यार, ये ग्राफ में ही आ रहा है। इस पूरे 5 साल के ग्राफ में ना, ये जो मार्च है ना, ये देखो 5 के पास फिर रहा था। अगर आपने 5 लाख डाले होते 2 साल पहले, आज आप 15 लाख के होते। सही है? तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बट मैं इस तरह की वीडियोज़ बना सकता हूँ। अगर आपने 5 लाख डाले होते, आज आप 15 लाख पे हो। अगर आपने 50 लाख डाले होते, तो आपने 1 करोड़ 50 लाख किया होता। बट आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा सीखें मेरे से और इन चीज़ों से निकलें। अच्छा, इसका वीआर नियर बाय ठीक है और ये फंडामेंटली इतना बुरा भी नहीं है। डिविडेंड दे रहा है रेगुलर यार, 1 पॉइंट इसको ना 10 से डिवाइड किया करो तो 1.2 रुपीज़ पर स्टॉक डिविडेंड है। मतलब आपने 15,000, आप 10,000 लिए तो उसको 10,000 मल्टीप्लाई 1.2 करो, तो उसके हिसाब से जो 1200 या जो भी बनता है, 12,000 बनता है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा विद टैक्स कटिंग ऑफ 1500 15%। तो ये एक स्टॉक जो सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी मैं बाय और सेल रेंज बता देता हूँ। ओआरएम बाय एट 16, सेल एट 18, इधर मैं अपना 10%, सेल एट 19, 20%, 20, 30%। अब ये कितना हो गया हमारा? 60 हो गया, अब 40% रह गया। उसके बाद ये क्या होगा, अगर इसने 21 मार लिया, सेल 10%, रिमेनिंग 30 सेल एट पीक प्राइस बिफोर एक्सडी, बस ये होना है। तो ये इसका मैंने एक रूल बना दिया। और हम एक स्टॉक है जो कल मुझे लगता है खुलेगा 16 पे, क्योंकि अब इस पे कैप है तो अगले दिन 16 पे खुलता है। आपने पहली दफ़ा सेल करना है 18 पे जाके 10%। आपने अब क्या करना है, अगर आपके पास 25 लाख है ना, तो इसमें आप 1 लाख डाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अब पहला स्टॉक है, इन्वेस्ट 1 या ऐसे कर लेते हैं, हमने कितने स्टॉक्स रखने हैं हमने, अभी मेरे को स्टॉक की लिस्ट नहीं बताई ना टोटल कितने हैं। तो हम इसमें 1 लाख
या मुझे लगता है कि शायद इसमें इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है मुझे कि ये जा सकता है 20 तक। तो ऐसे स्टॉक्स के लिए मैं पता है क्या करता हूँ, 16 का स्टॉक है तो मैं इसमें 16 तो 1,60,000 इसमें डाल देता हूँ अपना, ठीक है? तो ताकि मुझे 10,000 ये मिल जाए। अब मैं यहाँ पे आपको ना एक सेलिंग का तरीका सिखाता हूँ। 10% का मतलब क्या होता है? सही है, ये अब एक कॉन्सेप्ट सीख लो मेरे से। मेरे पास पहले तो ये समझो कि इसका मतलब क्या है? मैंने 1,60,000 डाला टू बाय एट 16 रुपीज़ ऑफ ओआरएम स्टॉक। मतलब एक स्टॉक की प्राइस चली थी ₹16, ये ₹16 लिखी हुई है। तो मैंने बाय किया, 1,60,000 मैंने भेजा ब्रोकर को, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाईजान? हाँ जी, क्या साइज़ चाहिए जी? मैंने कहा भाई मुझे ना ये स्टॉक बाय करना है ओआरएम। कहता है जी आपके पास कितने पैसे? मैंने कहा 1,60,000 मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, वो चेक करने रिफ्लेक्ट हो जाएँगे और मुझे ये स्टॉक बाय करना है। उसने कहा जी 16, 1589, 1590 तो मैं वैसे नॉर्मली कहूँगा 1589 पे लगा दें मेरी बिड बाय की। लेकिन फिलहाल अब मैथ आसान करने के लिए मैं कहता हूँ 16 का जो मिल रहा है तो उतने का बाय कर लो। तो कहेगा जी 10,000 आएगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करो तो जितना आएगा 10,000 आएगा। क्योंकि ये 16 और ये 16 काट जाएँगे तो पीछे 10,000 रह जाएगा, ठीक है? यू विल गेट 10,000 ऑफ ओआरएम 10,000 आपके पास जमा हो गया। अब मैंने क्या करना है सेल एट 18 वो अब मैं पहला 10% करूँगा। अब इसका 10% निकालने के लिए आपको एक तरीका सिखा देता हूँ। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.90 जो अमाउंट आएगी ना वो बन जाएगी। अब वो उसके लिए मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.90 ये आ गया 9,000 9,000 इसमें ये होगा अब 10,000 माइनस 9,000 इज़ 1,000 सो आई विल सेल एट 18 रुपीस प्राइस 1,000 stocks of ORM रिमेनिंग आई हैव 9,000 लेफ्ट। ठीक है, ये कहानी है। मैं इसको थोड़ा-सा ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है आपकी आँखों में दर्द हो जाएगा इसको पढ़ के। समझो मेरी कहानी को मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मेरे पास ₹16 का स्टॉक है। मैंने 1,60,000 डाल दिए। उसका क्या हुआ 10,000 मेरे पास इस तरह के स्टॉक्स जमा हो गए, ठीक है? अब फरसान साहब एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में कॉल देते हैं जी, सेल करो जी 18 पे 10% अब किसी को समझ नहीं आती इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब फरसान कहता है अपनी टोटल अमाउंट से ये जो टोटल आपके पास अमाउंट जमा हो चुकी है, इससे आपने निकालना है ये स्टॉक जब 18 का होगा तो खाली 10% सेल करना है, पूरा सेल नहीं करना। क्योंकि आपको एक मोमेंटम नज़र आ रहा है ऊपर जाएगा। नहीं फरसान भी अगर तो ऊपर जा रहा है तो फिर सेल ही नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, आपको थोड़ा-सा सेल करना पड़ता है। अगर आपने नहीं करना ना करें, क्या पता अल्लाह ना करे ये 18 से वापस मुड़ के 16 से 15 और 14 हो जाए, फिर आपका जो ये प्रॉफ़िट है ये भी मिस हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा-सा निकाल के देखा करो, प्रॉफ़िट लेना सीखो। ये सेलिंग की एक फीचर सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। है तो पेन ही की वीडियो लेकिन मैं कहा यार ये तरीका तो बता दो मेरे कहने का मतलब क्या होता है? तो आपने 10% यहाँ पे सेल करना है। उसके लिए क्या करना है, आपने 10,000 जो आपके पास टोटल स्टॉक्स पड़े हैं, उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.90 अच्छा जी 0.90 की लॉजिक क्या है? 100 में आप जब 10 माइनस करते हो तो 90 आता है, तो 90 को आप जब 100 से डिवाइड करते हो तो वो 0.90 आता है, वो ये 0.90 है। मतलब कि दिस इज़ एक्चुअली 10% ये चीज़ मुझे मेरे मेंटर ने सिखाई थी, वो मैं आज आपको मुफ्त की सिखा रहा हूँ। उससे मुझसे पैसे नहीं लिए थे, तो मैं भी आप लोगों से पैसे नहीं ले रहा, मैं आप लोगों से सिर्फ एक सपोर्ट माँगता हूँ, जो आप लोग दे रहे हैं माशाल्लाह मुझे। तो ये वो 0.90 है, बहुत करीब अगर हो गया तो माज़रत करता हूँ। उसमें क्या करना है, आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 9,000 आया ना, ये 9,000 अब ये 9,000 जो है, इसका क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है 10,000 में से 9,000 माइनस करो, तो जो आंसर आता है, नहीं समझ आई फिर से समझा देता हूँ। 10,000 टोटल स्टॉक्स हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 10% था, तो आपने कहा जी 0.90 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 9,000 आपके पास जवाब आ गया। अब आपने क्या करना है, इस 9,000 को यूज़ करना है, इस 10,000 से माइनस करने के लिए। तो ऑब्वियस बात है 10,000 में से 9,000 माइनस करो तो 1,000 बचेगा, वो ये 1,000 आपके पास आ गया ना। इस 1,000 को फिर आप यूज़ करोगे सेल के लिए। आपने कहा चलो मैं 1,000 बेच देता हूँ ₹18 का। क्योंकि यहाँ पे अब आपका एक प्रॉफ़िट बन रहा है। पहले आपने 16 का लिया तो 1,60,000 था ना, अब आप जब 1,000 बेचोगे तो एक 80,000 मतलब यहाँ पे 20,000 का एक आपके पास एक जंप आ गया। 1,000 में आप वो जी क्या ₹2 का बनाएँगे नुकसान भी यार वो आप लोगों का एक प्रॉफ़िट बन रहा है, एक छोटा-सा प्रॉफ़िट ले लो। फिर ऐसा-ऐसा प्रॉफ़िट में मैंने इंक्रीज़ भी किया है, मैं अगर 19 पे जब आए तो 20% सेल करना और जब 20 पे आए तो 30% सेल करना। अच्छा यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट तो अपना इंक्रीज़ कर दो परसेंटेज मार्जिन इसको कहते हैं परसेंटेज मार्जिन। ये फाइनेंस वाले जो बंदे वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैं तो हूँ इलेक्ट्रिकल का लेकिन ये मैंने चीज़ें विद टाइम सीखी हैं, वो मैं अब आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अच्छा फिर क्या होता है जब बहुत ऊपर चले जाते हैं फिर आप थोड़ा कम करते हो मार्जिन को अपना, क्योंकि अब आपको शक होता है कि यार ये और ऊपर जाएगा।
वो फिर आप क्या करते हो, जो लास्ट एक उसका पीक आता है ना, जो एक मतलब एक्सडी से पहले वाला 1 या 2 दिन, तब आपने फुल पीक पे सेल करना है। फिर आपने जान छुड़ानी स्टॉक से, क्योंकि फिर ये ड्रॉप होगा, फिर वापस 15 तक आएगा, लोन नहीं बन गया, तब आपने फिर से बाय करना है, फिर ये रिपीट प्रोसेस है। तो ये एक ओआरएम की मैंने स्टोरी समझा दी है, ये ओआरएम की स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक स्टॉक सेलेक्ट हो गया, 1,60,000 डाल दिया, अब हमारे पास बाकी जो पैसे हैं 25 लाख में से वो अब हम एडजस्ट करेंगे। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। उसके बाद मैं एक स्टॉक दिखा देता हूँ। समझ आई है या कमेंट में बता देना, ताकि मैं और क्लियर करके समझा दूँ, अगर भूल गए हो, नहीं समझ आती तो। अच्छा, एक और स्टॉक है ओएलपीएम। अब आप सारे के अंदर फँसान दिए, आप मुद्रब्बा से ही फँस गए जाके, या इसको मुद्रब्बा यार, ये इसने डिविडेंड भी दिया और ये अच्छा स्टॉक है। मैं एक दफ़ा इसका कन्फर्म कर लूँ कि इसकी वीएआर कितनी, तो हमारा रूल जो है 15 से नीचे रखने वाला रूल है। चलो इसको मिस कराते हैं। वैसे ये मुझे पसंद बड़ा है, ये अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे। एक और स्टॉक है वेसल, वैसे ही है ये स्टॉक, ये इस पे ना आए दिन ऑफ मार्केट में गेम चल रही होती है। इसका वीएआर बहुत ही ज़्यादा है, 60 है। तो ये सिलेक्ट हो गया। इसकी रेंज ये लिखी है 5 से शुरू होगा, 7.67 तक जाएगा। अभी ये कंसोलिडेशन मोड में गया हुआ है और ये गिरता जा रहा है, वॉल्यूम इसका ड्रॉप हो रहा है, लेकिन कल को फिर नया वॉल्यूम आ जाएगा जब इसको ऑफ मार्केट में कोई बाय करेगा ना, इस स्टॉक को। ऑफ मार्केट क्या होता है, वो मेरी कोई ऑफ मार्केट की वीडियो पड़ी है, उसमें देखो, मैंने सारा बताया हुआ ऑफ मार्केट क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, WASL बाय, इसकी ट्रिक ये है, इसको हमने ऐसे खेलना है। इसका अगर मैं ग्राफ समझूँ, ये 5.67 से लेके 7.67 तक जाता है। तो बाय एट, अभी की प्राइस के हिसाब से मैं इसको कहता हूँ, ये कल खुलेगा -1 है, तो ये 5 के पास ही खुलेगा। 5.7, अच्छा 5.8 पे खुलेगा ना ये स्टॉक, तो हम इसको बाय थोड़ा-सा लो पे करेंगे। 5.8 है तो हम करेंगे 5.75 एंड वेट, सेल एट 6.58। इधर मैं इसका ग्राफ देखने दो, 6 पॉइंट के बजाय 7.67 तक भी जाता है, और इधर 6.86 का डे रेंज है। मैं डे रेंज की प्राइस से लगाता हूँ 10%, अब 7 पे आया है। इधर 20 करो, 7.2 पे, इधर 30 कर लो। रिमेनिंग सेल एट पीक नियर 8। अच्छा, यहाँ तक जाता नहीं है, लेकिन अगर कभी गया तो इसको पीक पे सेल करना। उसके बाद वापस ये इधर ही आ जाएगा 5.75 पे। तो ये 2 स्टॉक्स आपके सिलेक्ट हो गए, 140 और 160 आपका डन हो गया। तो ये आपका एटलीस्ट 3 लाख तो डन हो गया। रिमेनिंग कितने रह गए आपके पास, 25 लाख था ना? तो अभी आपके पास 22 लाख पड़ा पड़ा हुआ है ना? अब मैं क्या करूँगा, एक और स्टॉक उठाता हूँ, मुद्रब्बा से ही होगा, FEM उठा लेते हैं। ये भी अच्छी खासी गेम दिखा रहा है। इसका VAR है 53, वॉल्यूम इसमें अच्छा खासा डल रहा है, तो आप सेफ ही हो। FEM, फर्स्ट इक्विटी मुद्रब्बा, बाय एट, इसको 2 लाख का बाय कर लो आप। आप क्यों बचे नहीं, क्या आपका स्टॉक्स नहीं? स्टॉक्स बहुत ज़्यादा टेंशन ना लो, मैं वैसे आपको इनमें डाल रहा हूँ। आप 5 लाख तो ये हो जाएगा, बाकी 20 लाख का फिर मैं कोई और स्टॉक्स बताता हूँ और बड़े मज़े की गेम खेलते हैं, सही है? अच्छा, ये स्टॉक खुलेगा कल 8.07 में, 0.54 करो प्लस, तो ये बन जाएगा 8.12 कह लो या कुछ इसके अराउंड खुलेगा, फिर ये टूटेगा वापस, उसकी टेंशन ना लो, मुझे पता है ये बहुत जल्दी टूटता है क्योंकि हाइली वॉलेटाइल स्टॉक है। तो इसको हम लोग करेंगे, हाइली वॉलेटाइल स्टॉक है तो इसको हम करेंगे, FEM को ना, बाय एट 7.8। ये नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ आएगा, क्योंकि ये जब हल्की सी करेक्ट होती है ना मार्केट, ये गिर जाता है। और कभी-कभार क्या होता है, किसी कोई और मुद्राबाज़ सारे चलते हैं, तो ये इनको कोई पूछता है तो ये लोनली बन जाता है, तब ये जाके 7.8 के आस-पास आ जाता है। और इसकी इन्होंने एक सर्किट ब्रेकर भी बताया, 6.53 पे लोअर है और 8.53 पे अपर कैप है, और 7.03 इसका लोवेस्ट है, तो मैं कहता हूँ 7.03 तक नहीं, तो हम 7.23 तक इसको बाय करेंगे। फिर हम इधर भी ले लेता हूँ एंड वेट, सेल वाला यही प्रोसेस है हमारा। अब मैं ना थोड़ा स्पीड में वीडियो बनाऊँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। इसको मैं कहता हूँ 7.86 तो नहीं, 8.0, 8.58, 9.0, 9.3 या 9.4 तक। ये इस तरह करके आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, FEM वाला। आप तो मुद्राबाज़ में ही फँस गए, मेरे पास और भी स्टॉक्स हैं। 1 मिनट रुक जाओ, मुद्राबा कंप्लीट कर दूँ कुछ, क्योंकि मुद्राबाज़ में रोज़ गेम डल रही होती है। अच्छा, मैं एक मुद्राबाज़ तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें गेम डलते-डलते कि स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और वो है TRSM ना। इसका अगर ग्राफ देखो ना, तो ये ₹1-2 का ही स्टॉक था, ये देखो। मैं अभी भी सबको हमेशा एडवाइस देता हूँ, किसी ने अगर पैसे कमाने हैं, मुद्राबाज़ में पैसे डाल दो, ये बहुत चलते हैं। जुलाई 14 को ये 6.72 का था, अभी कोई बड़ी वीडियो कोई बनाए, इस पे भी बना सकता है। अगर आपने 6 लाख डाले होते इस स्टॉक पे जुलाई 14 को, तो आज आप 42 लाख के करीब होते, कितना बड़ा सट्टा लगा है ना? तो यहाँ पे आप लोग मेरे इस चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं जो मैं समझा रहा हूँ, कि इतने का सेल करो, इतने का सेल करो, इतने का सेल करो और इधर पीक पे पूरा सेल कर दो। इसलिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो आपको भी बता देता हूँ, आपने क्या करना है, हमेशा अगर सारा भी सेल कर दिया, एट लीस्ट 10% कीप दैट स्टॉक। अगर 10 नहीं कर सकते, और 5%,
उसकी रीज़न बताता हूँ क्योंकि कभी-कभार क्या होता है आपके सेल के बाद भी स्टॉक चल रहा था, तो आपके पास एटलीस्ट कुछ अमाउंट पीछे रह जानी चाहिए। और यहाँ पे कभी-कभार ऐसा लगता है कि इसके बाद ये और ऊपर नहीं जाएगा तो ये गिरेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि या तो पूरा ही सेल करो। आपको कैसे पता यार एक शक हो जाता है इंसान के अंदर साइकोलॉजिकल फ़ियर आ जाता है कि यार इससे आगे नहीं अब जाने का, ये वापस मुड़ेगा। तो वो चीज़ें सारी देख के बंदा कर रहा होता है। तो ये 3 स्टॉक्स अब कर दिए सिलेक्ट मैंने। उसके बाद मैं आपको एक स्टॉक दिखा देता हूँ। ट्रस्ट मोर अलावा वैसे मैंने दिखाना था आपको जनरल। अच्छा एक स्टॉक है यूकैप। इसका भी वोलेटाइल 38 है तो ये भी वोलेटाइल स्टॉक है। 4 से शुरू होता है 6.48 तक देता रहता है। तो हम इसको करते हैं यूकैप नाम है, यूकैम्प। इसमें भी हम कहते हैं 2 लाख डालो तुम और इसको हम इसकी जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से हम इसकी प्राइस समझ लेते हैं क्या चल रही है। पीक क्या मारता है और लो क्या मारता है, 6 के करीब जाने की कोशिश करे जाता नहीं है। हम इसको बाय करेंगे 4.8 पे बाय करेंगे, सेल इसको पहला करेंगे 5.89, अगला सेल करेंगे हम इसको 6.0, उसके बाद 6.2 और रिमेनिंग जो है 6.5 तक ये जो टच करेगा, वहाँ पे सेल कर सकते हैं और ये एक मज़े की गेम हो जाएगी। यहाँ पे हमारे कितने स्टॉक्स हो गए? 1, 2, 3 स्टॉक तो डन हो गए यहाँ पे। 4 स्टॉक डन हो गए। एक ओआरएम हो गया, एक एफईएम हो गया, एक डब्ल्यूएसएल हो गया और एक हो गया हमारा अभी यूकैम। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो अब 18 लाख बकाया रह गया क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ दिखा देता हूँ ऐड करके। 2 लाख इसमें डाल दिया, 2 लाख हमने इसमें डाल दिया, ये एफईएम में। ये 4 लाख हो गया, फिर हमने ये किया 140 और इधर 160 किया। तो ये 3 और उधर से 4, तो ये बन गए हमारे 7 लाख। ये 3 लाख पूरे, फिर 3 + 2 इज़ 5, 5 + 2 इज़, तो ये 7 लाख कंप्लीट हो गया। हमारे पास 25 लाख था टोटल। अब 7 लाख में से 25 लाख निकालो तो 18 लाख रह गया। अब 18 लाख में हमने गेम खेलनी है। हम इसको ऐसे खेलेंगे कि ये जो जितने भी हमारे टॉप के स्टॉक्स हैं ना, इनमें गेम खेलेंगे। हम ये एडवांसेस को देखेंगे। एफएएनएम एक स्टॉक है, एफआईबीएलएम एक स्टॉक है। इधर आ भाई तेरा क्या सीन है? इसका भी डीएस इंडस्ट्रीज चल रहा है, कोहिनूर पावर वाला चल रहा है। अरे ज़ाहिद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है, इस पे भी गेम चल रही है। वो सारे स्टॉक में खोलते हैं, एफआईबीएलएम इस पे सट्टा लगा हुआ है। देता ये हमेशा इसी महीने की कुछ देता है। तो ये लोनली स्टॉक आपका मार्च के अराउंड बन जाएगा। अगर आप मार्च में जाओ ना, ये देखो मार्च के आसपास कितना लो है, 2.52 तक आ जाता है स्टॉक। वही बात अगर आप 2 लाख डालते, आज आप 13 लाख पे होते। तो यार ये स्टॉक ना मज़े का है, ठीक है? एफआईबीएलएम। अब इनमें मसला पता है क्या होता है? इनमें एकदम से वॉल्यूम चला भी जाता है, तो आपने वॉल्यूम को ट्रैक लाज़मी करना है। उसके लिए आपको ना आई इन्वेस्ट की ऐप है, उसमें भी देखना होगा या इसमें भी आपने रेगुलर ना अपना एक पोर्टफोलियो बना के देखते रहें। तो इसको तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाय बाय फॉर 2 लाख रुपीज़ और सेम प्रोसेस है इसी तरह का। इतने का लेना है और इतने का बेचना है। अभी 13 का हुआ हुआ है तो हम इसको यहाँ पे करते हैं। हमें लगता है कि ये यहाँ तक जा सकता है। अगर हम 13.2 का बाय करते हैं तो पहला जब ये 13.89 पे जाएगा 10%, फिर ये 14 पे 20% और फिर 14.5 पे 30% और बाकी जो है इसको हम 15 पे पूरा सेल करेंगे। अगर वो उसमें फिर यही है कंडीशन है कि अगर आपने रखना थोड़ा सा रख लें, आपको आगे समझ आता है। अच्छा ये तो हमने रख लिए 5 स्टॉक, 1 2 3 4 5, वो एक यहाँ से 5 स्टॉक हमने साथ जमा कर लिए। और अब हमने क्या करना है, मुझे पहले गिनने दो पैसे कितने होंगे। 2 लाख ये हो गए, ये 140 और 160 ये बन गए आपके 9 लाख। अब आपके पास इस वक़्त जो है 16 लाख रुपए रहेंगे। अब 16 लाख की हमें गेम खेलनी है और बड़े मज़े की गेम है, मैं सिखाता हूँ 16 लाख। इसमें आपने क्या करना है, अब बहुत मज़े का समझाऊँगा। आप जब मेन वेबसाइट पे जाते हैं ना, आप ज़्यादा पेनीज़ में भी ना जाएँ, आप घूम जाएँगे बिल्कुल ही, परेशान से हो जाएँगे। आपको रोज़ ना एक नया कोई स्टॉक नज़र आएगा जिस पे कैप लग रहा होगा, वो दिखा देता हूँ कहाँ से पता लगेगा, ठीक है? रोज़ आपको एक ना इस साइड पे ये जो है ना, ये कैप की लिस्ट आ जाती है इधर कि किस-किस पे कैप लग गया है। मुझे अभी भी पता है कि 3 स्टॉक्स हैं पे रेगुलर कैप लग रहा है। एक आपका ये है, इसकी रीज़न क्या है, इसका बायबैक हो रहा है, ओनर खुद बायबैक कर रहा है, ठीक है? और दूसरा जो है यहाँ पे भी वो गायब हो गया, थट्टा है वो, टीएचसीसीएल, इस पे भी रोज़ का रोज़ कैप लग रहा है, अब फिर लग गया कैप, देखा ये रोज़ कैप लगता है इस पे। ये थट्टा और जो पिछला मैंने खोला था, वो ये है। मैं इसलिए अक्सर ना कॉल देता हूँ इसको बाय करो। अच्छा दोनों की प्राइस तकरीबन सेम है। तो हम क्या करेंगे इसमें अपने जो 16 लाख रहेंगे ना, इसको हम ऐसे करते हैं 16 इंटू 3 डिवाइड करते हैं ना, क्या बनता है 5 पॉइंट। तो हम 5,30,000 एक GWLC में डाल देते हैं और 5,30,000 हम लोग THCCL में डाल देते हैं। अब हमारे पास बाकी 5 लाख
रिमेनिंग 5,30,000 का हम लोग जो है इस पे हम लोग अलग से गेम खेल लेते हैं। अब सारे कहेंगे ये क्यों किया यार, इस पे रोज़ का रोज़ कैप लग रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसका कैप टूटेगा 75 के अराउंड और इसका भी टूटेगा 78 के अराउंड। उसके बाद फिर आप एग्ज़िट कर लें इसमें से फुल्ली तौर पे। असल में होता क्या है कि कभी अगर ओनर्स ना अपने स्टॉक को चलाते हैं, इसको अब चला रहा है ओनर, वो चाहता है कि इसको 75 के पास तक छोड़ के आना है। कोशिश पूरी है उसकी, तो आप भी इस लॉलीपॉप पे बैठ जाएँ। आप कहें यार हम भी बैठ गए, रोज़ का कैप लगता है, हमें सुबह के फर्स्ट टाइम में ही बाय करना है। अच्छा यहाँ पे लॉजिक ये भी चेंज हो जाती है, फर्स्ट टाइम पे से कभी बाय नहीं करते हैं, हमेशा सेल करते हैं। यहाँ पे अब आपका पता है जब एक स्टॉक का कैप लग रहा है, तो आप स्टॉक को बाय कर लो। तो यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा अपनी मेरे जुमले का भी, जो मैं कहता था। फर्स्ट टाइम में जी सेल करना है, बाय नहीं करना, इधर आप कर लें, ठीक है? ये 2 आपके हो गए। तीसरा मैं सोच रहा था कि कैप से हट के कोई गेम खेलता हूँ और वो मैं दिखा देता हूँ, कोई स्टॉक ऐसा होना चाहिए, जो आपको झूले भी दे और एन्जॉय भी कराए। अच्छा जी, हैस्कॉल यार ये ₹11 का था, 12.81 का हो गया। इसमें अपने पैसे फँसा सकते हो आप। ये रिकमेंड मैं नहीं करता। वैसे तो मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं करता, ये तो बस एक बंदे की रिक्वेस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ। है ये एक नॉन कम्प्लायंट स्टॉक, इसकी न्यूज़ ये है इस स्टॉक की कि इसको पीएसओ टेक ओवर करने लगा। पीएसओ, पीएसओ जो है ना, उसने सिर्फ़ एक कह लो कि उसने एक सोचा है यार चलो हैस्कॉल उठा लेते हैं, बस। एक इंटरेस्ट शो किया है, लिया नहीं है, खबर चल रही है। तो ये मुझे लगता है वापस एक पॉइंट वैसा 40-50 का होता था, ये उस तक जा सकता है। तो मल्टीबैगर तो नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है कि शायद ये वहाँ तक जाए जहाँ से ये आया है ना, 20 से और उससे पीछे भी जाओ 18 के अराउंड ये 40 के पास होता था। फंडामेंटली तो ये डेड है, इसको ना ही पूछो तो ये सारी लाल बत्ती है, इसको मैं लाल बत्ती कहता हूँ। तो उसने इंटरेस्ट शो किया तो ये शायद पब्लिक इसलिए इसके पीछे भागी है। तो ये जैसे ही 11 का मिलेगा तो हम बाय करेंगे, तो 5,30,000 आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये एक आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं थोड़े से सँभालना है तो 3,30,000 डाल दें। रिमेनिंग 2 लाख आप अब यहाँ पे डब्ल्यूटीएल के साथ खेल सकते हैं। उसमें ये कर सकते हैं डब्ल्यूटीएल नहीं, रिमेनिंग 2 लाख के अंदर आप डब्ल्यूटीएल, के इलेक्ट्रिक एंड सी एनर्जी इनमें खेल लें। इसके आप 3 हिस्से कर लें, मतलब 2 लाख को डिवाइड करें 3 से, तो जो आपका बनता है, उसके हिसाब से आप जो है तीनों में खेल लें। उससे ये हो जाएगा कि यू हैव इनफ स्पेस टू प्ले विद दीज़ स्टॉक्स। इसकी भी लोएस्ट पे बाय करें, इसको भी लो पे बाय करें, इसको भी लो पे बाय करें। अगर आप शुरू में जाएँ ना डाटा पे, तो ये टॉप 3 स्टॉक्स हैं, इसलिए मैंने इन तीनों का नाम लेके इन तीनों में खेल सकते हैं। मैं असल में अब बीओपी वगैरह पे नहीं जा रहा क्योंकि ये पेनी नहीं है, ये तो प्रॉपर एक स्टॉक है ना। ये पेनी स्टॉक्स हैं तीनों। नहीं जी, के इलेक्ट्रिक की बड़ी सी रिपोर्टें सुनी, मैं बचपन से सुन रहा हूँ, ये इधर ही फेरा है 7 के पास, 12 से शुरू हुआ था 7 पे आ गया। सी एनर्जी का भी 12 से शुरू हुआ था, इधर आ गया। डब्ल्यूटीएल शुरू ही यहीं से, वो शुरू ही खत्म भी इधर ही हुआ है। इसकी मतलब शुरू ही खत्म भी इकट्ठे एक पॉइंट भी आगे रुका है। तो ये ऐसे ही स्टॉक्स है भाई, इनमें आप जब जिस मर्ज़ी प्राइस पे लें और लेके बैठ जाएँ और इंतज़ार करें, पता नहीं कब उठेगा बस। जब उठेगा तो सेल कर देना बस। ठीक है, यहाँ तक मैं इसको कहता हूँ कि ये पेनी स्टॉक्स कितने होंगे मैं दिखा भी देता हूँ। मैंने असल में ज़्यादा मुतरब्बस डाल दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पेनी स्टॉक्स होंगे जी आपके पास, मतलब टॉप पेनी स्टॉक्स, रिस्क प्ले, 25 लाख डेथ प्ले, सही है। उसमें यही लॉजिक थी, वीआर 20 से अबव होनी चाहिए और उसकी रेड लाइट्स ऑन होनी चाहिए। रेड लाइट्स मैंने दिखा दी थी, ये रेड लाइट्स होती हैं। इसको रेड लाइट्स मैं कहता हूँ, ये रेड लाइट्स होती हैं, ये सारी रेड लाइट्स थी। तो रेड लाइट्स भी थी और वीआर की वैल्यू 20 से ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसकी वजह से वीआर की वैल्यू कम है हैस्कॉल की। यहाँ पे मेरे ये वैसे लॉजिक खराब हो गया, लेकिन नॉर्मली बाकी स्टॉक्स की काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे वीडियो को क्लोज़ करता हूँ मैं। अल्लाह करे आप लोगों को कुछ समझ आ जाए, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। मैं कहानियाँ बड़ी अजीबो-गरीब तरीके से समझाता हूँ। आई होप यू गाइज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। और कोई सवाल-ववाल हो पूछ लेना। थोड़ा-सा मैंने आपको ये परसेंटेज का भी प्रोसेस सिखाया है कि कैसे सेल करना होता है। हमेशा पूरा नहीं सेल करते, परसेंटेज में सेल करते हैं क्योंकि जैसा राइज़िंग मार्केट होती है ना, बुलिश मार्केट, उसमें परसेंटेज में सेल करते हैं ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। क्योंकि आपने अगर बेच दिया, आगे से और निकल गया, फिर आप कहें यार पूरा ही बेच दिया था, मैं रुक जाता थोड़ा-सा। इसलिए मैं परसेंटेज सेल करवाता हूँ हर चीज़ में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सी यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।